हम इस क्वेश्चन को चालू करते हैं। हमें इस ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का सम निकालना है। क्या करूं मैं? क्या लगता है आपको? कैसे सोचना चाहिए इसे? मैं क्या करता हूं, मेरी सोच यहां पर क्या कहती है कि पहले मैं एक एक रो के एलिमेंट्स का सम फाइंड आउट कर लेता हूं। और ऐसा मैंने क्यों सोचा? ऐसा मैंने इसीलिए सोचा क्योंकि अगर मैं सिर्फ रो वन के एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करूं, तो मैं रो वन के एलिमेंट्स को जरा लिस्ट कर लेता हूं नीचे। रो वन के एलिमेंट्स क्या क्या है? 2, 3, 4 और आखिरी है n+1। तो मैंने क्या किया, मैंने रो वन के एलिमेंट्स को लिस्ट कर लिया। रो वन के एलिमेंट्स मेरे पास हैं 2, 3, 4 टिल n+1। मैं क्या करता हूं ना, सिर्फ पहले मैं इसका सम फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, यानी रो वन के सभी एलिमेंट्स का सम। तो बेसिकली मैं क्या करता हूं, मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं कि 2 + 3 + 4 टिल n+1 इसका क्या सम होगा। कैसे फाइंड आउट करूं मैं? क्या लगता है आपको? देखिए, अगर मैं रो वन के सभी एलिमेंट्स को देखूं 2, 3, 4, तो आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि जो अगला एलिमेंट है वो प्रीसीडिंग एलिमेंट से 1 ज्यादा है। जो अगला एलिमेंट है वो प्रीसीडिंग एलिमेंट से 1 ज्यादा है, और यही सीरीज आगे तक चलती जा रही है। यानी ये एक एपी सीरीज है जिसका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो ये एक एपी है। ये जो सीरीज है ना यहाँ पे, दिस इज एन एपी सीरीज। अब एपी के सम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि मुझे तो फाइंड आउट करना है 2 + 3 + 4 टिल n+1। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं ये देखता हूं कि हमारे पास ये कितने टर्म्स हैं। पहले मैं ये फाइंड आउट करता हूं कि ये कितने टर्म्स हैं टोटल। तो कितने लग रहे हैं आपको देखने से? कैसे पता करूं? मैंने कहा ये है फर्स्ट टर्म, मैंने कहा ये है सेकेंड टर्म, ये है मेरा थर्ड टर्म, तो ये मेरा कौन सा टर्म होगा? ये पता करना बहुत सिंपल है। देखिए, अगर t की सबस्क्रिप्ट 1 है तो यहां आ रहा है 2। अगर t की सबस्क्रिप्ट 2 है तो यहां आ रहा है 3। अगर t की सबस्क्रिप्ट 3 है तो यहां आ रहा है 4। यानी ये tn होगा, ये nth टर्म होगा, तभी तो nth टर्म के करस्पॉन्डिंग जो टर्म है वो n+1 आ रहा है। जो फर्स्ट टर्म है उसके करस्पॉन्डिंग द टर्म इज 2, सेकेंड टर्म के करस्पॉन्डिंग द टर्म इज 3, थर्ड टर्म के करस्पॉन्डिंग द टर्म इज 4। तो जो nth टर्म होगा उसके करस्पॉन्डिंग द टर्म विल बी n+1। तो बेसिकली दिस इज माई t1, दिस इज माई t2, दिस इज माई t3 एंड दिस इज माई nth टर्म tn। तो आई हैव n टर्म्स। तो अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है n/2, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, इंटू a + l। a क्या होता है? a होता है मेरा फर्स्ट टर्म और l होता है मेरा लास्ट टर्म। तो मैंने कहा दिस इज n/2, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज n+1। तो इसका मतलब कि ये मेरा आ गया n+3। तो बेसिकली ये मेरा आया क्या? दिस इज माई सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1। तो इसको ना एक्चुअली मैं क्या करता हूं, इसको ना मैं लिख लेता हूं SR1, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1। रो 1 के सभी एलिमेंट्स का जो सम है ये आपका आ गया इतना, n/2 × n+3। ठीक है, n/2 × n+3। तो मैं क्या करता हूं ना, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। अच्छा, अब आप देखिए मैं क्या करता हूं ना, मैं एक बार इस मैट्रिक्स पे दोबारा आता हूं। अब मैंने रो 1 के सभी एलिमेंट्स का सम पता कर लिया है।
अब मुझे रो 2 के सभी एलिमेंट्स का सम पता करना है, ठीक है। क्या करूं मैं? अगेन टर्म्स क्या है? 3, 4, 5 और n+2। तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो फिर से एक एपी है। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है, एपी है। लेकिन मुझे ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज और दिखाई दे रही है रो 2 के बारे में। क्या? रो 2 का जो पहला एलिमेंट है ना, वो रो 1 के पहले एलिमेंट से एक बड़ा है। रो 2 का जो दूसरा एलिमेंट है वो रो 1 के दूसरे एलिमेंट से एक बड़ा है। रो 2 का जो तीसरा एलिमेंट है वो रो 1 के तीसरे एलिमेंट से एक बड़ा है। यानी यहां पे हो क्या रहा है कि रो 2 का जो भी एलिमेंट है वो रो 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से एक यूनिट बड़ा है। तो अगर ये एक यूनिट बड़ा है, ये एक यूनिट बड़ा है, ये एक यूनिट बड़ा है और ये भी एक यूनिट बड़ा है, तो ओवरऑल रो 2 का सम रो 1 से कितना ज्यादा बड़ा है? अगर रो 2 का हर एक टर्म रो 1 के करस्पॉन्डिंग टर्म से एक यूनिट ज्यादा है, तो रो 2 का सम रो 1 से कितना ज्यादा होगा? जितनी बार ये 1 आ रहा है उतनी बार, तो ये 1 कितनी बार आएगा? ये n टाइम्स आएगा, क्योंकि रो 1 में n एलिमेंट्स हैं, रो 2 में n एलिमेंट्स हैं। और आप कह रहे हैं कि रो 2 का हर एक एलिमेंट रो 1 के हर एक एलिमेंट से एक ज्यादा है। यानी अगर रो 1 के सम को, रो 1 के सभी एलिमेंट्स के सम को मैं s कह दूं, तो रो 2 का जो सम है वो s प्लस n है। n क्यों है? क्योंकि आपने कहा हर एलिमेंट एक बड़ा है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितनी बार 1 आएगा? ये n टाइम्स आएगा। यानी सम ऑफ रो 2 इज s प्लस n, वेयर s इज सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1। तो मैंने सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 को अगर s मान लिया तो SR2 इज s प्लस n। सिमिलरली जो रो 3 है वो रो 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से एक यूनिट बड़ा है। सही बात है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि SR3 जो है वो SR2 प्लस n है और SR2 इज s प्लस n, यानी ये आ जाएगा s प्लस 2n। सही बात है। ये दिख रहा है मेरे को? ठीक है। अब अगर मैं nth रो में गया तो अब nth रो का सम कैसे पता करूं? देखिए, मैंने ये कहा कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 अगर s के बराबर है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 2 s प्लस n के बराबर है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 3 s प्लस 2n के बराबर है। तो मुझे पता करना है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ nth रो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा s प्लस कितना आएगा? कैसे पता करें? तो देखिए, अगर यहां SR2 है, यानी R का जो सबस्क्रिप्ट है अगर वो 2 है, तो n के साथ कोएफिशिएंट आ रहा है 1। अगर यहां SR2 लिखा है तो n का कोएफिशिएंट है 1। अगर यहां SR3 लिखा है तो n का कोएफिशिएंट है 2। यानी R के सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर लिखा है उससे एक कम n का कोएफिशिएंट है। तो अगर SRN लिखा है, इसका मतलब n का कोएफिशिएंट आ जाएगा यहां पर n-1। तो ये है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ nth रो। ये क्या आ गया? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ nth रो। कैसे पता किया? मैंने पैटर्न ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर SR1 लिखा है तो n का कोएफिशिएंट 0 है, तभी तो वो सिंपली s है। अगर SR2 है तो n के साथ कोएफिशिएंट 1 है, SR3 है तो n के साथ कोएफिशिएंट 2 है, तो SRN है तो n के साथ कोएफिशिएंट n-1।
क्योंकि n वाला टर्म तो आ ही रहा है, अब n का कोएफिशिएंट क्या होगा ये पता करना था भाई। किसी भी रो का जो सम है, किसी भी रो का जो सम है वो एक्चुअली इस फॉर्मेट का है। मुझे ये पता करना था ये अल्फा क्या है, बिकॉज सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रो इज ऑलवेज ऑफ दिस फॉर्मेट। डिपेंडिंग ऑन कि वो किस रो नंबर की बात हो रही है ये अल्फा चेंज हो जाता है। तो अगर यहां R1 था तो यहां अल्फा 0 हो गया, अगर R2 था तो अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, अगर R3 था तो अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, तो अगर nth रो है तो अल्फा की वैल्यू n-1 हो गई। सही बात है। तो बेसिकली आपको ये पता लग गया कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 इज s, of row 2 is s plus n, of row 3 is s plus 2n, of nth row is s plus n minus 1n। तो अगर मुझे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स पता करना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 1 प्लस सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 2 प्लस सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 3 टिल sum of all elements of nth row। तो SR1 की वैल्यू इज s, SR2 की वैल्यू इज s plus n, SR3 की वैल्यू इज s plus 2n, और sum of all elements of row n is s plus n minus 1 into n। अब मुझे इसका सम पता करना है। अब क्या करूं मैं, क्या किया जाए? अब आप ध्यान से देखिए, ये सीरीज भी एपी है। कैसे? ये सीरीज ऐसे एपी है कि अगर मैं इसे फर्स्ट टर्म कह दूं, इसे सेकेंड टर्म कह दूं, इसे थर्ड टर्म कह दूं, तो क्लियरली आप देखिए कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से n यूनिट्स बड़ा है, जो अगला टर्म है वो प्रीसीडिंग टर्म से n यूनिट्स बड़ा है। यही तो हो रहा है यहां पर। तो इसका मतलब ये सीरीज भी एक एपी है, ये सीरीज भी एक एपी है विथ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू n। अब मुझे ये पता करना है कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं टोटल, क्योंकि अगर मुझे इस एपी का सम पता करना है तो सबसे पहले मुझे हमेशा किसी भी एपी का सम पता करना है तो ये पता होना चाहिए कि उस एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं। कैसे पता करते हैं उसका मैंने आपको अभी तरीका बताया। देखिए, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, तो ये मेरा कौन सा टर्म होगा? तो मैं ना टर्म के सबस्क्रिप्ट में और इसमें एक पैटर्न नोट कर लेता हूं। क्या नोट कर रहा हूं मैं? कि जो फर्स्ट टर्म है ना, जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ s प्लस 0n आ रहा है, यानी ये जो s है इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, सिंपली s को मैं s प्लस 0n लिख सकता हूं। तो जो फर्स्ट टर्म है ना उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म है दैट इज s प्लस 0n, यानी अगर यहां 1 है तो n का कोएफिशिएंट जो है वो 0 है। अगर सेकेंड टर्म की बात हो रही है तो n का कोएफिशिएंट 1 है, अगर थर्ड टर्म की बात हो रही है तो n का कोएफिशिएंट 2 है। यानी n का जो भी कोएफिशिएंट है उससे एक ज्यादा कर दीजिए तो वो टर्म नंबर आ जाएगा। तो यहां n का कोएफिशिएंट इज n-1, यानी इस कोएफिशिएंट में एक बढ़ा दीजिए, n-1 में एक ऐड कर दीजिए तो वो आपको टर्म का सबस्क्रिप्ट बता देगा। तो यानी ये nth टर्म है भाई। अगर यहां थर्ड टर्म था तो यहां n का कोएफिशिएंट 2 था, यहां nth टर्म है तो n का कोएफिशिएंट n-1। सही बात है। यानी आपके पास यहां पर टोटल n टर्म्स है, तो आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी पता करना है, और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी होता है n/2 a प्लस l के बराबर, और यहाँ n क्योंकि टर्म्स हैं तो ये n ही रहेगा, n/2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज s और लास्ट टर्म इज s प्लस n-1 इंटू n, आ जाएगा s प्लस n-1 इंटू n, ये आ जाएगा n/2
2s प्लस n माइनस 1 इंटू n। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n/2 इंटू, अब s की क्या वैल्यू थी, तो s की वैल्यू तो मैंने फाइंड आउट कर ली थी, s वॉज नथिंग बट SR1 के बराबर, विच इज इक्वल टू n/2 इंटू n+3। तो यहां पर मैं 2 इंटू n/2 इंटू n+3 लिख देता हूं, प्लस n माइनस 1 इंटू n, मतलब ये तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा n/2 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस n स्क्वायर माइनस n। तो ये आ जाएगा n/2 n स्क्वायर और n स्क्वायर 2n स्क्वायर हो जाएगा, 3n माइनस n 2n हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n/2 और 2 यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n के बराबर। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू एन स्क्वायर प्लस n। इससे मैं एक n कॉमन लेके इसको दे देता हूँ, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n+1। ये मेरा आंसर है, दिस इज माई आंसर, सॉरी n स्क्वायर इंटू n+1, दिस इज माई आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा था। हमने क्या किया, एक बार रिविजिट कर लेते हैं। हमने ये देखा कि जो ये रो 1 है इसके सभी एलिमेंट्स AP में हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका सम पता कर लिया, और जो इसका सम आया उसको मैंने S नाम दे दिया। अब मैंने ये कहा कि रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रो 1 के सभी एलिमेंट्स के सम से n ज्यादा है, तो SR2 को मैंने लिख दिया S प्लस n। तो सिमिलरली मैंने ऑब्जर्व किया SR3 जो है वो भी SR2 प्लस n है, यानी S प्लस 2n है। तो इस हिसाब से सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा रो 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम, रो 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम, रो 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम टिल SRn। तो आपको ये पूरी सीरीज मिल गई, और ये अगेन एक AP थी, तो मैंने इसका सम पता कर लिया, तो इसकी वैल्यू आ गई n स्क्वायर इंटू n+1 के बराबर। तो देखिए कितना अच्छा ये क्वेश्चन था, आपको सीखने को मिला होगा कैसे इसने अपने आप में AP के कॉन्सेप्ट्स को भी इंटीग्रेट किया।